नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। बनारस में इस समय एक मुद्दा है ज्ञान व्यापी का। हालांकि ये बहुत पुराना मुद्दा है, मसला है, लेकिन वहां पर सर्वे चल रहा है और सर्वे को लेकर के एक चर्चा छिड़ गई कि आखिर बनारस का ज्ञान व्यापी का मुद्दा क्या है, ज्ञान व्यापी है क्या, और ज्ञान व्यापी को लेकर के किस तरह की बातें हो रही हैं। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से वरिष्ठ पत्रकार और बनारस को बहुत अच्छी तरह जानने वाले डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह। हम इनसे समझेंगे कि आखिर ये जो मुद्दा है, हालांकि तमाम जगह ये छप रहा है और तमाम जगह लोग पढ़ रहे हैं, समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा अचानक से जब सर्वे होने लगा फिर उन पुरानी कड़ियों को क्यों जोड़ने लगा। अयोध्या, काशी और मथुरा को जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी का मुद्दा उतना ही पुराना है, उसी तरीके का है जैसे कभी अयोध्या का था। तो हमारे साथ जुड़ चुके डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। ज्ञानवापी का मुद्दा वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन यह भी जो वर्तमान मुद्दा है यह भी कोई नया नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर, जिससे काशी की पहचान है, गंगा के किनारे स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में एक मस्जिद है जिसे आलमगीरी मस्जिद कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि जिस स्थान पर बनी है वहां पहले काशी विश्वनाथ का पुराना मंदिर था। उस मंदिर पर कई आक्रमण हुए। मोहम्मद गोरी के जमाने से लेकर औरंगजेब तक आक्रमण हुआ। औरंगजेब के काल में 1669 ईस्वी में उसे तोड़ दिया गया। जब उसे तोड़ा गया तो उसके बाद उस पर मस्जिद निर्माण हुआ और उसी के बगल में अहिल्याबाई ने एक मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जो आज काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह विवाद बहुत पुराना है और उसी समय का है। ज्ञानवापी मस्जिद में जो आज का जो मामला है, यह 5 महिलाओं ने 7-8 महीने पहले एक वाद दायर किया था। उस वाद में यह है कि ज्ञानवापी परिसर में, जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एक जगह है, एक चबूतरा है, जिसमें श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है। श्रृंगार गौरी 9 जो गौरी हैं उसमें प्रमुख हैं। श्रृंगार गौरी पर दर्शन के लिए एक प्रतिबंध है। प्रतिबंध यह करीब 1990 के पहले से है, लेकिन बाद में इस पर जो है काफी ज्यादा प्रतिबंध लगा दिया गया। केवल 1 साल में वासंतिक नवरात्र की चतुर्थी को ही उसके दर्शन का, श्रृंगार गौरी के दर्शन का विधान है। माने इन लोगों ने बना दिया कि यह विधान है कि आप साल भर में एक बार दर्शन कीजिए। महिलाएं अखंड सौभाग्यवती की कामना को लेकर श्रृंगार गौरी का दर्शन करते। इन 5 महिलाओं में जो राखी सिंह है, लक्ष्मी देवी हैं, सीता साहू हैं, मंजू व्यास हैं और रेखा पाठक, इनका यह कहना है कि श्रृंगार गौरी का दर्शन हमेशा होना चाहिए। इसी को लेकर इन लोगों ने सीनियर सिविल जज की अदालत में एक वाद दाखिल किया है, जिस पर अदालत ने एक कमीशन गठित किया और उसमें यह कहा, यह दोनों पक्ष जो है, ये पहले
ज्ञानवापी का सर्वे करें और हमें 10 मई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसी मामले को लेकर पिछले दिनों जब सर्वे के लिए टीम आई तो मुस्लिमों ने विरोध किया और पूरा सर्वे नहीं हो पाया। वह टीम मस्जिद के अंदर भी जाना चाहती थी, जिसको जाने नहीं दिया गया। हंगामा हुआ और टीम वापस लौट गई। तो यह जो करंट मामला है ये यही है। वैसे ये कहिए इसमें जो है, इसमें सर जो 3 मांगे हैं हिंदू पक्ष की, उसको बहुत जरूरी समझना चाहिए। उनका कहना है कि अदालत पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा घोषित करे। दूसरी मांग है मस्जिद को ढहाने का आदेश जारी हो और मुस्लिमों के यहाँ आने पर प्रतिबंध लगे। तीसरी मांग है हिंदुओं को यहाँ पर मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी जाए। अगर 3 मांगे मान ली जाती हैं, अगर ये सर्वे में खुलासा भी होता है, तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या लगता है आपको कि इससे कोई बहुत बदलाव होगा, या इसको लेकर के कोई बड़ा विवाद हो सकता है, या इसको बनारस के लोग मान लेंगे कि हाँ यही चीज होना चाहिए? देखिए, ऐसा है, यह बिल्कुल स्पष्ट है। पूरे मस्जिद परिसर को देखिए। मस्जिद परिसर के पीछे का हिस्सा आप देखेंगे तो आज भी वह आधा तोड़ा गया है। जो मंदिर का जो गर्भगृह था वही औरंगजेब ने तोड़ करके छोड़ दिया। उसके चारों तरफ की दीवारें जो है उसमें देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। पत्थर पर जो अंकित है देवी देवताओं की प्रतिमाएं। यह तो स्पष्ट है, यह काशी विश्वनाथ मंदिर को ही तोड़कर मस्जिद बनाई गई। यह आज का संघर्ष नहीं है, यह संघर्ष काफी पुराना है। लेकिन ये जहां तक कोर्ट का सवाल है, हिंदू पक्ष की ओर से 1928 में भी जो अंग्रेजों का शासनकाल था उसमें भी एक याचिका दायर हुई थी, जिसमें अंग्रेजी सरकार में उस दौरान जो अदालत थी उसने कहा था कि पूरे मामले का अध्ययन कर जमीन हिंदुओं को सौंप दी जाए। वह जमीन ये हिंदुओं को सौंप दी गई थी। जो मंदिर जो मस्जिद के पीछे वाला हिस्सा है जो काफी मैदान है, और उस जमीन पर हिंदू कभी कभी वो कथा प्रवचन वगैरह कर रहे हैं, तो उस पर तो इनका जो है उसी समय जो है सौंप दी गई थी। इसी आधार पर हिंदू पक्ष ज्ञानवापी परिसर में अपना हक मांग रहा है और यह कह रहा है कि यह मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, इसको हमें सौंप दिया जाए। 1991 में भी जब बाबरी मस्जिद का मामला उठा था तो सोमनाथ व्यास और हरिहर पांडे ने प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से अदालत में एक मुकदमा दायर किया था। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने प्लेसेस ऑफ वारशिप एक्ट 1991 का हवाला देकर इसको चुनौती दी थी। 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस संबंध में स्टे दे दिया था। यह मामला 1991 से अदालत में यह भी एक मामला चल रहा है। श्रृंगार गौरी का यह जो मामला है यह समय समय पर उठता रहा और काफी ज्यादा काशी में तो कभी कभी इसको लेकर के तनाव भी हुआ है, बहुत लोगों की गिरफ्तारी भी हो जाती है। तो इसमें जिस हिसाब से यहाँ हिंदू समुदाय आज जागा है, तो इसमें हमें समझ रहे हैं कि इस विवाद का पटाक्षेप पहला तो यह है कि दोनों पक्ष मिल करके इसका कोई हल निकालें, अदालत के माध्यम से हो या ज्ञानवापी मस्जिद के लिए
यह भी हल निकाला जा सकता है कि कहीं इनको दूसरी जगह मस्जिद दे दी जाए, बनवा दी जाए और उसको जो है पूरा हिंदू समुदाय को छोड़ दे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो है एक तरह से राजनीतिकरण भी हो सकता है बाद में चलकर, लेकिन अभी तो यह दिखाई दे रहा है कि यह विवाद बहुत गंभीर है। अभी इतना जल्द इसके हल होने की बात जो है दिखाई नहीं दे रही।